हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2025 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश जारी हुआ है। या फिर अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया अपडेट सामने निकल कर आया है, जिसमें आप देखेंगे कि डीपीआई से हुआ नया आदेश जारी। ये ऑफिशियल आदेश देख रहे हैं, ये डीपीआई की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। अब डीपीआई की तरफ से अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, एक एक करके हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जारी किया गया 28/3/2025 में जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे इसका सब्जेक्ट है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में दिया गया है कि यहाँ पे जो मूल्यांकन कार्य होता है कॉपी चेकिंग का, उसके अंदर जो परमानेंट टीचर है उनके साथ साथ में अतिथि शिक्षकों की भी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी जाएगी। इसी के साथ एक और अपडेट देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमी सत्र दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन से संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जाएंगे। यानी कि जो नया सत्र चालू होने वाला वो 1 अप्रैल से चालू होने वाला है और अभी तक मूल्यांकन कार्य नहीं किया गया है। जिस भी विद्यालय में मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों की कमी पड़ रही है, उनकी जगह पे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था यहाँ पे ली जा सकती है और अतिथि शिक्षकों से कॉपी यहाँ पे चेक कराई जा सकती है। तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कि पैनल यहाँ पे बनाए गए, पैनल का नाम है जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण कार्रवाई की जानी है। जैसे SS1 में केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, सोशोलॉजी है, मैथ्स वर्ग 2 में मैथ्स है, वर्ग 2 में सोशल साइंस है, वर्ग 2 में साइंस है। इन सब्जेक्ट की कॉपी यहाँ पे चेक करनी रहेगी। इसी के रिगार्डिंग पैनल बनाया गया है। इसके अंदर अतिथि शिक्षकों की भी व्यवस्था इसके अंदर ली जाएगी। आगे बढ़ते इसमें कि उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है। अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई अस्थायी रूप से GMS पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्त के विरुद्ध की जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहा है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे भर्ती की जाएगी। मान लो कोई अतिथि जो कोई परमानेंट शिक्षक है वो कॉपी चेक करने यहाँ पे गए हैं, सपोज करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत से परमानेंट टीचर अभी अप्रैल में कॉपी चेक करने जाएंगे और 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों को भी यहाँ पे रखा जाएगा, तो उनकी जगह पे अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के कैंडिडेट के हिसाब से। तो जो परमानेंट टीचर कॉपी चेक करने जाएंगे उनकी पोस्ट खाली होगी, तो वहाँ पे अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि संकुल प्राचार्य से कार्रवाई क्या है। तो संकुल प्राचार्य विशेष शिक्षक पैरा की तालिका अनुसार जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए कॉपी चेक करने जा रहा हूँ अप्रैल माह में, तो मेरी जगह पे कोई पोस्ट खाली रहेगी तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है। और वहाँ पे रखने के लिए आपको GMS पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जिससे उन अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है। कि रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित शाला प्रभारी के मांग पत्र के प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे रिक्त की समय अवधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जा सकता है। तो संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्त है तो GMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, तो 28 तारीख से 3 अप्रैल तक यहाँ पे इसमें शॉर्ट टर्म के लिए दर्ज किया जाएगा। ये डेट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इसी डेट के हिसाब से आपको अतिथि शिक्षक में जॉब यहाँ पे मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो चलिए आगे देखते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। तो जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर अप्रूवल और रिजेक्ट करेंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको अप्रूवल कर दिया जाएगा और अगर नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें जिला शिक्षा अधिकारी जेएफएस पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूवल रिजेक्ट करेंगे। तो ये भी 28 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ पे आपको अप्रूवल करने का इनके अंदर समय दिया गया, जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे शाला प्रभारी अब क्या करेंगे। तो शाला प्रभारी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूवल की गई शॉर्ट टर्म रिक्त के उपरांत लॉगिन कर उपलब्ध कराई गई विकास खंड पैनल विषय मेरिट से अतिथि शिक्षक को मेरिट क्रम में यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। और जिसका स्कोर कार्ड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा उस अतिथि शिक्षकों को मेरिट क्रम में यहाँ पे रखा जाएगा, शाला प्रभारी के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की जेएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकते हैं और 1 अप्रैल से लगा के 10 अप्रैल तक यहाँ पे ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जा सकती है। तो जो अतिथि शिक्षक है यहाँ पे जिनकी शॉर्ट टर्म में नियुक्ति होने वाली है उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है कि उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे दर्ज की जा सकती है। तो उनको समय दिया गया है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है। दूसरा अपडेट है यहाँ पे कि शिक्षक मूल्यांकन करता जैसे ही शाला में उपस्थित होंगे उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को तत्काल पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझेगा क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इस बात को समझ नहीं पाते और उनके साथ में फिर यहाँ पे धोखा हो जाता है। तो उस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया जैसे 1 अप्रैल को अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है और यहाँ पे 1 मई को अगर इनका मूल्यांकन कार्य खत्म होता है तो अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाएगा। किसके लिए रखा जाएगा? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आपको 1 महीने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। जैसे ही परमानेंट टीचर अगर आते हैं तो आपकी नियुक्ति को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, तत्काल यहाँ पे रिलीव कर दिया जाएगा। तो आप अतिथि शिक्षक के सोच समझ के ज्वाइनिंग यहाँ पे दीजिएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि कोई टीचर परमानेंट है वो अगर कोई मेडिकल पे जाता है या कोई कॉपी चेक करने जाता है या कोई लंबी छुट्टी पे जाता है उस समय अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है और जैसे ही वो परमानेंट टीचर आ जाते हैं तो अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखने को मिल जाता है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। आगे देखेंगे सामान्य निर्णय से कि संबंधित अतिथि शिक्षक शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं पर नहीं कर सकते। तो फिर एक और बात है यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते सर आपने अप्रैल में ज्वाइन किया था हमको हटा दिया गया, हमारे टीचर जगह पे परमानेंट टीचर आ गए। परमानेंट टीचर वो ऑलरेडी है, आप उनकी जगह पर गए हो, आपको 1 महीने के लिए यहाँ पे रखा गया है। आपको जाने से पहले इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखे गए शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। राज्य स्तर से कोई आवंटन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो जो भी अतिथि शिक्षक है उनको ऑफलाइन ना रखे, ऑनलाइन ही रखे जाएंगे। जो अतिथि अगर ऑफलाइन रखा जाएगा तो उनकी सैलरी यहाँ पे जनरेट नहीं की जाएगी। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेगा। चलिए फ्रेंड, आई होप की मेरी पूरी बातें यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया है और आपको कैसे रखा जाएगा और जिस जगह पे टीचर को रखा गया अतिथि शिक्षक को उनके आने पर आपको किस तरीके से रिलीव किया जाएगा और आपको ऑफलाइन रखे या ऑनलाइन रखे। ऑनलाइन रखेंगे तो सैलरी जनरेट की जाएगी, ऑफलाइन रखे जाएगा और सैलरी में आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा आज का अपडेट है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।